अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने अभ्यास 1 के कल कर ली थी। इस तरह से आपका जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं वो आपका पूर्ण हो गया। परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं की गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग, छोटी बड़ी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के लिए भिन्न के रूप में लिखना, भिन्न वाली परिमेय संख्याओं के लिए जो है वो दशमलव वाली परिमेय संख्याओं को भिन्न रूप में लिखना, भिन्न वाली को दशमलव रूप में लिखना। ये सब चीजें हम लोगों ने सीख ली और आप लोगों ने किया। जल्दी ही आपका इस अध्याय का टेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए। 1-2 दिन में, कल आपकी मुहर्रम की छुट्टी है, आपको जल्दी ही हो जाएगा। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वर्गमूल। क्या कर रहे हैं? वर्गमूल। लिखना बंद करो मुंह में, साथ में लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत आराम से समझिए और प्रयास करेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। गणित में सबसे मजेदार बात यह होती है कि जो पहली बार में समझ लेता है उसे बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जो दूसरी या तीसरी बार में समझता है उसे समझने में थोड़ी सी ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि पहली बार में सारी चीजें आपको आराम से बताई जाती हैं। फिर दूसरी तीसरी बार में शिक्षक को भी ये लगने लगता है कि आपको कुछ चीजें तो आती होंगी और कुछ चीजें छूटती आती हैं, तब समस्या ज्यादा होती है। इसलिए पहली बार में पूरे ध्यान से इधर देखना। पहले हम देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल जानने के लिए हमें 2 चीजें जाननी होंगी, एक वर्ग और एक वर्गमूल। इसको समझने के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा है ये कितना लिखा है? कितना लिखा है ये? कितना लिखा है? कितना लिखा है ये? जब भी किसी संख्या पे घात 2 होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। और अंग्रेजी में स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। तो हम लोगों ने जब ज्यामिति पढ़ रहे थे, याद होगा आपको, रेखागणित पढ़ रहे थे, तो हमने इस आकृति को वर्ग बोला था, याद कीजिए। ये जो आकृति थी जिसमें सभी कोण 90 अंश के थे और सभी भुजाएं आपस में बराबर थी, चतुर्भुज के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे, तब ये कहा था कि ये वर्ग होता है। तो फिर ये वर्ग कौन सा है और ये वर्ग कौन सा है? ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है? ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। 5 5 5 5, यानी कि वो वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5 पे घात 2 एक होगा। इसीलिए जब 2 घात आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जब हमने लिखा 7 पे घात 3, इसका मतलब क्या हुआ? 7 गुणा 7 गुणा 7। 8 पे घात 6 का मतलब क्या हुआ? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 5 पे घात 2 का मतलब कितना हुआ? 5 गुणा 5। ये तो हुआ वर्ग। आ गई बात समझ में? तो किसी भी संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा 56 का वर्ग, तो 56 पे घात 2, 56 पे घात 2। हम किसी का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है वर्ग। सही है? तो इसका मतलब क्या हो? 56 गुणा 56। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब ये वर्ग तो हमारी समझ में आ गई, तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल, मूल मतलब जड़। ये जो वर्ग है इसकी जड़ कितनी है? इसकी जड़ कितनी है? ये जो वर्ग है इसकी जड़ कितनी है? ये तो मतलब हुआ। जैसे हमने लिखा वर्गमूल के अंदर 4, इसका अंदर क्या हुआ? 2 गुणा 2, तो इसका मूल कितना हुआ? 2।
तो इसका वर्गमूल, इस वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग कितना होगा? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 5 का वर्ग कितना होगा? और 25 का वर्गमूल कितना होगा? और वर्गमूल का चिन्ह भी लगाना समझ लो। थोड़ा सा ऐसे गए, फिर तिरछा ऐसे गए, फिर हल्का सा तिरछा ऐसे गए, फिर सीधी लाइन। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे करें, ये गलत हैं। ऐसे आपको नहीं बनाने। किसी की भी कॉपी पे मैं ऐसा बना हुआ ना देखूं। बिल्कुल कोनदार ऐसा, ये बना थोड़ा सा ऐसे, ये गया बिल्कुल सीधे। ये जल्दबाजी में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी ज्यादा काम नहीं देता मैं आपको, बहुत आराम से कीजिए, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वर्ग क्या होता है समझ में आ गया, वर्गमूल क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अभ्यास है आपकी 2A का, नीचे करना शुरू कर दो बेटा। पहला सवाल क्या है, पढ़िए। हाँ, 1 से 15 के बीच की सभी संख्याओं के, अब बीच की गई है तो ना 1 का ज्ञात करेंगे ना 15 का ज्ञात करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 2 से लेके 14 तक। तो 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 बराबर, शाबाश बेटे, कितना आएगा? अमित बाबू कितना आएगा? 4। बराबर बेटा, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। ये जो 5 मिनट का आपने नुकसान किया पंकज ना, ये अभ्यास अब आपकी समझ में ही नहीं आएगी। मैंने जो कहा ना, ये 5 मिनट 7 मिनट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप 5-7 मिनट लेट हुए केवल, और ये सब चीजें आपकी छूट गई। फिर समझ लो, केवल तुम्हारी वजह से बता रहे हैं। आज पाठ शुरू हुआ है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है घात 2। किसी भी संख्या पे घात 2 लगा दीजिए, इसका मतलब इसका वर्ग हो गया। और घात 2 का मतलब क्या हुआ? उसी संख्या की उसी से गुणा, यानी 5 की 5 से गुणा, 5 की 2 बार गुणा। ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या है? जो ये वर्ग है इसका आपने वर्गमूल निकाला, तो ये जिसका ये वर्ग है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये करना हम लोग आगे सीखेंगे, अभी केवल मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया। अभी वर्ग समझ लीजिए केवल। 5 का वर्ग, सवाल पहला ही कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का, गलत हो गया, किसका बताना है? विषम का। सबका नहीं बताना है भैया, देख लो। अच्छा, हमने सुना नहीं यार, थोड़ा सा हमसे भी तो गलती हो सकती है, सुनने में गलती हो गई। तो पहली कितनी होगी? 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 बराबर, फिर 3 का अगली विषम कौन से? 5। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणा 5 बराबर। इस तरह से आप कहां तक करेंगे? 13 तक। अब 14 नहीं होगी क्योंकि 14 सम हो जाएगी। कर लेंगे आप लोग? शिवा नहीं कर पाएगी? कर ले। तुम आरती, तुम धर्मपति कर लोगी? करोगे? आ जाओ। हाँ, थोड़ा ऊपर ही ऊपर लिखिए, पूरी अभ्यास हो जाएगी इतने में ही। थोड़ा आगे बढ़ा के लिखती बेटा, हाथ थोड़ी सी आगे बढ़ाओ। आगे, ऊपर को नहीं, आगे को, थोड़ा आगे। हाँ हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा दो। हाँ, बराबर। चलो भैया, अब अगला कौन करे? अरे भैया, कौन? पूजा ना है, सब कर दे। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे चलो बैठी रहो, अभी तुम मत करो, अभी रुको, आओ बताते हैं। अगला सवाल पहले क्या आप सब कर लोगे ना? आप लोग 9 का 11 का 13 का कर लोगे। अब दूसरा सवाल, चलो दूसरा करवाते हैं। अभी क्या है? निम्नांकित के मान बताइए। किस पे? 56 पे घात 2। लो, हमने यहाँ पे 56 लिखा था और 56 ही आ गया। बोलो कितना होगा? 56 गुणा
दूसरे सवाल में हमें 56 का वर्ग निकालना है। 56 गुणा 56, इसका मतलब 56 की हमें 56 से गुणा करनी है। तो हम 56 से गुणा करेंगे। दोहरी गुणा है, सिखाई थी पहले, कुछ बच्चों को समस्या है, फिर देख लीजिए कैसे होता है। पहले हम इस 6 से गुणा करेंगे इन सबकी। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30, 3 33। अब 6 से गुणा पूरी हो गई, अब 5 से गुणा करेंगे। तो पहले इकाई के अंक के नीचे कटुंग लगा देंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 छक्का 30 हासिल लगा 3, 5 25, 25 में 3 गए 28। अब जोड़ लीजिए 6 3 1 2100 3000 होगा, 3100 3100। ये इसका दूसरे का पहला सवाल आपका हल हो गया। सही है। अब इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में है 65 का वर्ग, ये आप लोग अपने आप कर लेना। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे का एक खंड मैं आपका कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लेना। मैं तीसरा कर रहा हूं इसका, पहला और दूसरा आप लोग अपने आप कर लेना। माइनस के 6/7 ये तो है, तो माइनस के 6/7 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 6/7 गुणा माइनस का 6/7। इसे कोष्ठक में रखा है क्योंकि दो चिन्ह एक साथ कभी भी नहीं आते। इसे वैसे भी सुरक्षा के हिसाब से बचत के लिए आप जब भी कोई ऋणात्मक संख्या हो उसे पहली बार कोष्ठक में रख देना। अब इनकी गुणा करनी है, तो पहले गुणा का नियम क्या है, पहले चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा या संख्याओं की, और फिर बीजों की। तो ये कैसा है, ये कैसा है, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है, इसलिए उत्तर तो धनात्मक आएगा। कोई भी वर्ग चाहे धनात्मक संख्या का हो या ऋणात्मक संख्या का, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि घन वो वर्ग में घात 2 है, 2 समघात है, समघात का हमेशा उत्तर प्लस आता है। अब अंश अंश की गुणा कर दीजिए, हर की 36/7 ये आपका उत्तर होगा। जो सवाल आपके रह गए हैं उन सवालों को आप करना, नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ आपस में भी समझने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए इसे, तो फिर आगे करवाते हैं। ये अभ्यास खत्म हो गई आपकी।